सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, चलो मैं एक बार रिपीट कर दूं 1 मिनट के लिए कि हमने आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम किस चीज को कहते हैं जो कोई चीज परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, कोई काम कर रहा हो किसी की अ, मतलब एक गिवन एनवायरनमेंट के अंदर कुछ एक्शन परफॉर्म करता नजर आ रहा हो, उसको हम सब्जेक्ट। अच्छा, या हम सब्जेक्ट कहेंगे किसी ऐसी चीज को जो मतलब जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं। जैसे मैंने इधर एग्जांपल लिखी हुई है, लाहौर इज एन ओल्ड सिटी, या मैं कह देता हूँ द बोर्ड इज वाइट। मैं कह देता हूँ कि बोर्ड क्या है, यानी कि ये तख्ता क्या है, सफेद है। द बोर्ड इज वाइट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब सब्जेक्ट किस तरह का हो सकता है। सब्जेक्ट हमारे पास आमतौर पर क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, हम उसको नाउन कहते हैं। अब नाउन में क्या हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, जैसे अली हो सकता है, आमना हो सकता है, समरीन हो सकता है, हुसैन हो सकता है, हसन हो सकता है। ठीक है। प्लेस, प्लेस में अब हमारे पास अगर हम बड़े से बड़ी जगह का नाम लेना शुरू करें, जैसे हम नाम लेंगे, जैसे सरगोदा का नाम लेंगे, लाहौर का नाम लेंगे, पंजाब का नाम लेंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे, या एशिया का नाम लेंगे, साउथ एशिया का नाम लेंगे, यूरोप का नाम लेंगे, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, ये प्लेस के अंदर आ जाएंगी। अब थिंक, कोई चीज, जैसे हम कह सकते हैं पेंसिल कह सकते हैं, रबड़ कह सकते हैं, कार कह सकते हैं, पिलर कह सकते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारे पास नाउन है। ठीक है, जैसे हम माउस कह सकते हैं, कीबोर्ड कह सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, नाउन है। ठीक है। तो आइडिया, अब हम द थिंग, थिंग, अब चीज क्या है हमारे पास, चीज हमारे पास चीज हमारे पास कोई भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, पर्स हो सकता है, कीज हो सकती हैं, पिलर हो सकता है, दरवाजा हो सकता है, यानी कि डोर हो सकता है, मेन गेट हो सकता है, फ्रंट डोर हो सकता है, बैक डोर हो सकता है, ये सारी चीजें हमारे पास चीजें हैं। अब आइडिया, नाउन एक आइडिया भी हो सकता है, जैसे स्टार्टिंग अ न्यू स्टार्टअप, बिजनेस आइडिया हो सकता है, कोई सच हो सकता है, झूठ हो सकता है, मेकिंग पाकिस्तान ग्रेट हो सकता है। अभी नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आजकल जो चल रहा है वो केयर टेकर गवर्नमेंट प्रोलॉन्ग करने का आइडिया हो सकता है। कंसेप्ट हो सकता है, कोई ख्याल हो सकता है इंसान का, कोई भी। जैसे इंसान, अक्सर जो हम लोग कहते थे कि वो क्या नाम है, शेक्सपियर का आइडिया, कुछ 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 भी का कंसेप्ट, किसी चीज के बारे में कोई ख्याल हो सकता है, तसव्वुर हो सकता है, चाहे वो कंक्रीट हो या इमेजिनेटिव हो, वो दोनों में पर वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उन दोनों में से। ठीक है। तो नाउन हमारे पास पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, आइडिया हो सकता है, कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास नाउन कितनी टाइप्स का होता है। नाउन तो वैसे तो बहुत सारी टाइप्स का होता है, लेकिन मैंने इनको ना कुछ एक्सप्लेन करके रखा है चीजों के हिसाब से ना, ताकि जरा ज्यादा अच्छे से समझे। तो पहले जो टाइप्स हैं वो हैं कॉमन। उर्दू में हम कॉमन कहते हैं आम नाम को। आम नाम से मुराद ये होता है कि जो सबके लिए इस्तेमाल हो सके। जैसे मैं लड़की कह सकता हूँ, लड़का कह सकता हूँ। अच्छा, मैं कह सकता हूँ, किसको कहूंगा, हाँ बच्चा कह सकता हूँ, बच्ची कह सकता हूँ, चाइल्ड, चिल्ड्रन, फादर, मदर, ये सारे, ब्रदर, सिस्टर। अच्छा, ये सारे क्या हैं, कॉमन नाम, कॉमन नेम्स हैं। ठीक है। अगर अब आ जाए हम प्रॉपर पे, प्रॉपर हम किस चीज को कहते हैं, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जो किसी ऐसी चीज के बारे में इशारा कर रहा हो कि अगर हम वो बोलें तो उसके कंसेप्ट फौरन से हमारे जहन में आ जाए कि वो एक स्पेसिफिक यूनिक वही चीज हो सकती है। जैसे मैं आपके सामने आपका नाम ले देता हूँ, सपोज आप, हम 3 बंदे बैठे हैं या 4 बंदे बैठे हैं, 2 बंदे तो मेरे साथ बैठे हैं। ठीक है, मैं उनका नाम, एक का नाम साजिद ले देता हूँ। तो मैं जब भी साजिद बोलूंगा तो आपके सामने आपको समझ आ जाएगा कि साजिद की बात होती है। या मैं आप दोनों में से किसी का नाम ले देता हूँ जो मेरे साथ मतलब ऑनलाइन मौजूद है, दोनों में से तो मैं एक स्पेसिफिक नाम लूंगा, या बुक हो जाए। अब इसमें कॉमन और प्रॉपर में इस नाउन की सारी चीजें हो सकती हैं, प्लेस भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है, कंसेप्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अब बुक क्या है हमारे पास,
मैं चलो इसको कंपैरिजन में लिख देता हूँ, ठीक है। बुक हमारे पास क्या है, कॉमन है। प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा हमारे पास, कुरान, ठीक है। अब बुक में, बुक के बाद नेम, पर्सन, बॉय, प्रॉपर में अली आ जाएगा, ठीक है। अच्छा और चलें, सिटी, सिटी कॉमन है, शहर, नाम नहीं पता चल रहा नहीं है, लेकिन मैं अगर नाम ले दूं जैसे अटक, अटक प्रॉपर नाम, ठीक है। आपको अगर समझ आ रही हो तो अगर आपको समझ ना आ रही हो तो मुझे बता सकते हैं साथ साथ, ठीक। अच्छा कंक्रीट में, अच्छा कंक्रीट क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। कंक्रीट आपके साथ अगर दीवार है तो उसको हाथ लगा के देखें, वो आपको सख्त होगी, आपको महसूस होगा कि वो हार्ड है। यानी कि कंक्रीट में ऐसी चीज को कहते हैं जो क्या होता है, हार्ड होता है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद होती है। जैसे आप अगर करना चाहें तो उसको, अगर कंसेप्ट को याद करें, कंक्रीट शब्द में कि जिससे हम दीवारें बनाते हैं, दीवारें आपको नजर आती हैं, ठीक है। अगर आप किसी दीवार पे हाथ, आराम थोड़ी सी फोर्स से हाथ मारेंगे तो आपको समझ आएगी कि तो वो चीज़ क्या है, सख्त है। एब्स्ट्रैक्ट हम किस चीज़ को कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट हम कहेंगे कि वो चीज़ जो सिर्फ हमारे दिमाग में, जो हमारे सिर्फ माइंड में है, यानी कि उसका आइडिया सिर्फ हम लोग कह सकते हैं, उसका आइडिया हम कर सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। उसको ये नहीं बता सकते कि वो बड़ा है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, कैसा है, वो नहीं बता सकते। अब मैं कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे कंक्रीट में हमारे पास वॉल आ जाएगी, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, हैप्पीनेस आ जाएगा, ठीक है। कंक्रीट में हमारे पास बॉल आ जाएगी, और एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास आ जाएगा सैड। अच्छा, और कंक्रीट में हम कर लें गेट, और एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास आ जाएगा एंग्री, पेन। किसी बंदे को पेन महसूस हो रही है, ठीक है। अब पेन सिर्फ महसूस, बंदा उसको फील कर सकता है, सिर्फ उसको बता नहीं सकता कि वो कितनी की बड़ी है, 1 किलो की है, 2 किलो की है, 3 किलो की है, 4 किलो की। आमतौर पर हम ये भी कहते हैं कि कंक्रीट जो नाउन होता है वो, उसको क्या किया जा सकता है, उसको मैयर किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट को मैयर नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको जस्ट फील किया जा सकता है, ठीक है। मैम अगर आपको समझ ना आ रही हो तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है, मैसेज कर देना है, मुझे बता देना है, वो मैं चीज़ रिपीट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है हमारे पास जेंडर एंड नाउन। अब ये भी टाइप्स हैं, लेकिन ये जरा डिफरेंट तरीके के हैं। मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन हम किसको कहते हैं, मैस्कुलिन हम उर्दू में कहते हैं मुजक्कर को, फेमिनिन हम कहते हैं मोनस को, और न्यूट्रल हम कहते हैं जिसका कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपके सामने इसकी, जैसे बॉय, गर्ल, अच्छा, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक। ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, जेंडर्स हैं, यानी कि ये हमारे पास जेंडर हैं। अब न्यूट्रल जेंडर क्या हो, न्यूट्रल जेंडर वो होता है जिसका कोई जेंडर होता, वो नाउन ही है, लेकिन वो होता न्यूट्रल है, यानी कि वो उसमें नहीं, उर्दू में तो हो सकता है वो हो, उसका कोई हम उसका अंदाजा लगा, इंग्लिश में उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे गिलास, गिलास का कोई जेंडर नहीं है, ठीक है। जैसे पेन, पेन का कोई जेंडर नहीं है। जैसे माउस, माउस जो ये इसका होता है, लैपटॉप से कंप्यूटर का माउस होता है, इसका कोई जेंडर नहीं है, ठीक है, सही। और जैसे पर्स, ठीक है, इसका कोई जेंडर नहीं। तो ये 3 किस्म के हमारे पास होते हैं नाउन जो आते हैं हमारे पास आमतौर पर। एक क्या होता है, मस्कुलिन होता है, एक फेमिनिन होता है, और एक न्यूट्रल होता है। ये हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। नेक्स्ट, पोजेसिव। पोजेसिव हम किस चीज को कहते हैं, आप लोग आमतौर पे अपने आप एक सा आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत, वो बंदा वो बहुत पोजेसिव है, या वो बहुत पोजेसिव है। उसका मतलब क्या होता है कि वो चीजों के बारे में बहुत ज्यादा टची होना,
यानी कि वो उसकी कोई चीज है तो वो कहना है कि वो चीज उसको वो देख ही नहीं सकते कि वो कोई किसी और, नहीं नहीं यार मेरी चीज अभी मुझे वापस करो, मुझे जरूरत है। यानी कि वो बंदा या वो बंदी अपनी चीज के बारे में क्या है, पोजेसिव है। अब यहाँ पे इंग्लिश में पोजेसिव होने का क्या मतलब है, कि हम बताते हैं कि ये चीज उसकी क्या है, मलकियत है। जैसे मैं कह देता हूँ अलीज पेन, अलीज पेन। अब अली क्या है, इसमें पोजेसिव है। अली का यानी कि पेन, अली क्या करेगा, अली कहेगा ये मेरा पेन है। या मैं कह देता हूँ मायाज बैग, मायाज बैग, यानी कि ये क्या है, माया का बैग है। नेक्स्ट हमारे पास जो है चीज है वो है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हम कहते हैं ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए हमने क्या करना है, एक लफ्ज इस्तेमाल करना है। एक लफ्ज, जैसे मैं आपके सामने इस्तेमाल करता हूँ कलेक्टिव नाउन, हम क्या कहते हैं, कई सारी चीजों के लिए एक ही नाम। जैसे मैं कह देता हूँ आर्मी, पीपल, पीपल ऊपर लिखा हुआ भी है। ठीक है, कैटल। ठीक है, अब कैटल जो है वो रेवड़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, रेवड़, अब रेवड़ में बहुत सारे जानवर हैं, आर्मी है, पीपल हैं, ये सारे क्या हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। हमने क्या किया है, सब के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया है, बंच कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, बंच हमारे पास क्या है, बंच हम कहते हैं गुलदस्ता को बंच कह सकते हैं, या वो क्या कहते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। वो क्या है, सारों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल कर। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन का मतलब ये होता है कि हम दो नाउन को क्या कर रहे हैं, जोड़कर एक नाउन बना रहे हैं। जैसे हमारे पास है फुट प्लस, प्लस एक बॉल, फुट प्लस बॉल, ये इज इक्वल टू क्या हुआ, फुटबॉल। तो ये हमारे पास क्या है, फुटबॉल, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कंपाउंड नाउन है। ये इनके दो नाउन्स को मिला के हमने एक नाउन बनाया है। जैसे हम कहते हैं, और क्या चीज होगी, हैंड वॉश। ठीक, हैंड वॉश। जैसे हम कहते हैं हैंड वॉश, हैंड वॉश होता है जिसे हम बात करते हैं, लेकिन हैंड और वॉश अलग अलग, उनका कोई और मतलब होता है। जैसे फुट अलहदा होता है, बॉल अलहदा होता है, हैंड और होता है, वॉश और होता है। लेकिन जब ये कंपाउंड नाउन बनते हैं तो ये कोई और मानी देते हैं, अलहदा से देते हैं, जिसमें हम पता चलता है कि ये एक और कोई और चीज है। जैसे हम कह सकते हैं वॉलीबॉल कह सकते हैं। ठीक है, वॉली अलग लफ्ज है, बॉल अलग लफ्ज है, लेकिन हम उनको एक कंबाइन करके जब पढ़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वॉली बॉल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आर्मी, चाइल्ड, बुक, अली, फुटबॉल, मैन, वुमेन, ये सारे हमारे पास क्या हैं, जेंडर्स हैं। ठीक है, एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल मेरा ख्याल रह गया था बीच में से। दो चीजें रह गई थी। हाँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे ब्रिक्स, ईंटें हम गिन सकते हैं। जैसे टेबल, टेबल हम गिन सकते हैं। जैसे चेयर्स, चेयर्स हम गिन सकते हैं। ठीक है, और चलें ये एक और बात बतानी है, लेकिन वो अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे शुगर, जैसे मिल्क, दूध। जैसे वो अब हम लीटर्स में करते हैं, ये नहीं करते कि हम दूध का एक कतरा, दो कतरे, तीन कतरे, चार कतरे, ऐसे नहीं करते हम। या शुगर जो चीनी के, ये एक दाना, दो दाने, तीन दाने, इस तरह। जैसे राइस। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हम वो दूसरे तरीके से उसको करते हैं। चेयर्स होगी, टेबल्स होगी, ब्रिक्स हो गई, गेट हो गए। ठीक है, इन सारी की चीजों का हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये अगली वाली स्लाइड से क्या है, ये उससे मिलता जुलता है। ठीक है, उस ये उसी स्लाइड, आगे वाली स्लाइड से क्या होगा, वो होगा मतलब क्या कहते हैं उसको, कनेक्ट होगा।
ब्रिक्स जिस भी नाउन का प्लूरल बन सकता है, यानी कि उसका जमा बन सकती है, वो काउंटेबल हो सकता है, वो यानी कि वो गिना जा सकता है। यानी कि जिसके आगे एस या ई एस लगा सकते हैं वो काउंटेबल होता है। जिसके आगे हम एस या ई एस नहीं लगा सकते वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे शुगर को हम शुगर्स नहीं कह सकते, या मिल्क को मिल्क्स नहीं कह सकते, राइस को राइस से नहीं कह सकते, सिर्फ राइस ही कह सकते। ठीक है। जैसे ऑयल होता है लफ्ज, आपके पास तेल घर में जो खाने पकाने वाला तेल होता है, ऑयल, ऑयल्स तो नहीं हो, सिर्फ ऑयल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नाउन नंबर। नाउन नंबर पे क्या होता है? इसमें नाउन नंबर हम किसी को कहते हैं, यानी कि गिनना, तादाद को गिनना। अब जब एक चीज आ जाए तो हम उसको कहते हैं वो सिंगुलर में चीज होती है। कैसे? जैसे हम कह देते हैं, जैसे हम कह देते हैं बॉय बिकम्स बॉयज। तो और गर्ल्स, गर्ल्स गर्ल बिकम गर्ल्स। ठीक। तो ये चीज जो है ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्या होते हैं, नाउन नंबर्स होते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, शुमार करते हैं, उनको गिनते हैं। अच्छा, अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है एस, एक होता है ई एस। अब कईयों के साथ एस लगता है, कईयों के साथ ई एस लगता है। नाउन नंबर कैसे, किसके साथ एस लगता है, कि किसके साथ ई एस लगता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। और ये फुल डे की एक वो क्या कहते हैं, एक पूरा टॉपिक है कि इसका इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक दो सवाल करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। मैम, फातिमा, अमीन एंड राबिया साजिद, आप लोगों को अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकती हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को